ताकि भक्ति में भी हम जब भगवान के हो जाते हैं तब उनका ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, उनकी अनंतता, वे अनंत हैं, उस अनंत के भी हम अधिकारी बन जाते हैं। फिर भय कैसा? अब ज्ञान से चले या भक्ति से, निष्काम कर्म योग से, फलश्रुति एक जैसी ही है। आध्यात्मिक साधनों में भ्रम भय निवृत्ति के लिए बड़े साधन बताएं, पर सनातन संस्कृति में उत्तम कोटि का साधन श्रवण है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, वेद कहता है कि सबसे उत्तम कोटि का कोई साधन है तो वो है सुनना, श्रवण, श्रवण मंगलम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, शास्त्र कहता है कि कुछ अच्छा सुनो। वेद का आदेश है कि पहले श्रवण कीजिए, श्रुति का आदेश ही है कि पहले सुनो। माता पिता की, गुरु की, आचार्यों की, संत सत्पुरुषों की, विज्ञ पुरुषों की, उनकी जो ब्रह्मोपलब्ध है, सत्योपलब्ध है, उनकी जो साक्षात्कार संपन्न है। इसलिए हमारे यहां पहला कोई संस्कार है तो सुनने का है। श्रुति, सुनो। इसलिए साधन चतुष्टय सिद्ध होने के बाद साधक गुरु के पास जाता है, अथवा तो सामान्य बालक भी मां और पिता से कुछ सुनता है। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शौचाचार आदि सब माता पिता से सुनकर ही तो हम सीखते हैं। वो बताती रहती है मां गुरु के रूप में, शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार। आचारहीनम न पुनन्ति वेद, छोटे से बालक को आचार विचार सिखाए जाते हैं, उसे बताया जाता है कि किस प्रकार के आचार विचार है। पहले शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार सुनाया जाता है। वो पहले अक्षर सुनता है, अंक सुनता है, फिर लिखता है। श्रवण पहले है, पहले बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनना है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही आता है। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने सुनाई ब्रह्मा को। ये सनातन बीज है, ईश्वर का बीज ही श्रवण से होता है। श्रवण ना नाद से, अनहद से वो बीज जगता है। नाद में प्रकाश है, शब्द ब्रह्म है। अभी जो आप साधन करने जा रहे हैं वो श्रवण ही करने जा रहे हैं। देवादिदेव महादेव ने भी भवानी की शंका का समाधान करने के लिए जब कथा सुनाई तो ये कहा उन्होंने कि सावधान होकर सुनना है, सजग होकर, चैतन्य होकर, अप्रमत्त होकर। इसे श्रवण में सावधानी चाहिए, चैतन्यता चाहिए, अप्रमत्तता चाहिए। आप अप्रमत्त नहीं है तो सुन नहीं पाएंगे। सुन तो रहे हो पर सुनने के लिए अधिकारी कैसा हो? अप्रमत्त, प्रमाद न हो। श्रवण में आप अप्रमत्त रहें, प्रमाद न हो। और ये सबसे बड़ा शत्रु है। जो प्रमाद है, आलस्य बड़ा शत्रु है। इसे शास्त्र का निर्देश है कि श्रवण में प्रमाद न रहे, आलस्य न रहे, जड़ता न रहे, सावधानी रहे, विवेक को संभाल कर रखें। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम
सर्वतन्मयो भवे।